जब नौकरी लग जाएगी तो शादी में दहेज लूं या ना लूं। प्यारे साथियों, देखो ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मेरी जो सोच है वो ये है कि भाई पहली बात तो ना लें तो बेहतर है, लेकिन मैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि शायद इस समाज में मेरे प्यारे दोस्त ना देने वाले मानेंगे ना लेने वाले मानेंगे। दहेज एक प्रथा है, गलत प्रथा है, अंत निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन शायद मैं कितना भी कह लूं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पर दूसरे पक्ष पर बात करूंगा। मैं आप लोगों से वो बात नहीं करूंगा कि भाई ये बड़ी बड़ी बातें करूं, बाबू दहेज मत लेना, ये वो सारी चीजें। मैं आपसे ये कहता हूं, और आप मेरी बात से संतुष्ट हो तो बता देना, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप दहेज खूब लीजिए, खूब दहेज लीजिए। लास्ट तक सुनना, आधी बात सुन के बिल्कुल ऐसे मत सोच लेना कि मैं किस मामले में बोल रहा हूं, मेरी पूरी बात से ही अर्थ निकालना। मैंने कहा कि आप खूब दहेज लीजिए, लेकिन आपको जितना लेना है आप शुरू में ही लड़की के पिता से बता दीजिए। बात को ध्यान से सुनना, आज एक अहम गंभीर मामले पर फिर मैं ये बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि आपको शादी में, मैंने कहा कि आपको 20 लाख रुपए लेने हैं, बिल्कुल आप मांगिए ना, आप मांगो उनसे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर उनकी हैसियत होगी तो वो आपको 20 लाख रुपए आज दे देंगे। उनकी हैसियत नहीं होगी, वो हाथ जोड़ देंगे, वो अपनी बिटिया की शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे। आज हमारे समाज की पता है कड़वी सच्चाई क्या है? जिस समय पर शादी होती है उस समय पर हम लोग इतने भोले बन जाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, या कह देते हैं कि हमें 20 लाख चाहिए। तो प्यारे दोस्त, 20 लाख चाहिए तो 20 लाख मांग लो, वो बेचारा कहीं से इंतजाम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ लेगा, अपनी बिटिया की शादी दूसरी जगह करेगा। लेकिन आजकल समाज में यह बहुत गलत चल रहा है कि शुरू में 20 लाख में शादी तय हुई और उसने बेचारे ने 20 लाख का इंतजाम जैसे तैसे कर दिया। शादी को कुछ समय गुजरा, अब क्या होता है, शादी कुछ समय गुजरते ही उस बेचारी पर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अपने पीहर से, अपने यहां से 20 लाख रुपए और लेके आ, एक गाड़ी और मांग, एक गाड़ी और मांग। मेरे प्यारे दोस्त, मैं दहेज के खिलाफ तो जितना हूं नहीं हूं वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ बहुत ज्यादा हूं। मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो तो बता दो। मैंने यहां पर बोला कि आपको दहेज चाहिए, आप शुरू में बोल दो कि हमें चाहिए जी। अगर उनकी हैसियत होगी तो वो इंतजाम करेंगे, नहीं होगी तो हाथ जोड़ देंगे, किसी दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन यह बहुत गलत है कि आपने मांगा, उन्होंने आपके मांगने से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के खूब खर्चा किया, लेकिन शादी के कुछ समय बाद आपने फालतू की दूसरी डिमांड और शुरू कर दी। यार, अब वो व्यक्ति कहां से लाएगा? वो तो हो सकता है अभी पहला वाला कर्जा ही ना उतार रहा हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में आए दिन ये न्यूज आती है कि किसी की बिटिया की उसके ससुराल में हत्या कर दी गई, किसी की बेटी को मार दिया गया। और क्यों मार दिया गया? कि शादी में उसके पिता ने खूब अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था, फिर भी ससुराल पक्ष ने शादी के 3 साल बाद डिमांड करी कि भाई गाड़ी दे दो, भाई इतने रुपए और दे दो। गुड्डा, मैं एक बार के लिए हो सकता है कि दहेज के खिलाफ बेशक ना जाऊं, पहली बात तो मैं उसके भी खिलाफ हूं, दूसरी बात 1% ना भी जाऊं, लेकिन मैं इसके खिलाफ सरासर खिलाफ हूं कि भाई अगर उसकी, फिर से मैं कह रहा हूं, आपने 20 लाख रुपए शादी के टाइम पे दहेज मांगा, उसकी हैसियत है तो वो दे देगा, नहीं है तो हाथ जोड़ देगा, माफी मांग लेगा और कहेगा कि भाई साहब हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद तो वो फंस गया, अब तो उसकी बिटिया आपके यहाँ पे है या हमारी बिटिया उसके यहाँ पे है, तो फिर उस केस में दिक्कत आती है ना बाबू? सच सच बताओ, क्या मैंने गलत बात बोली कुछ? यही वास्तविकता है। तो आजकल जो ये चीजें चल रही हैं लास्ट में, ये सच में ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप सभी प्यारे साथियों से मैं यही कहूंगा कि ये चीजें बहुत गलत, इन चीजों का विरोध होना चाहिए, है ना? क्यों अभी उसका पहला कर्जा नहीं जा रहा, वो अगला कहां से इंतजाम करे? तो ये सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, बहुत शानदार तरीके से आई होंगी, और सभी प्यारे दोस्त इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझे। ठीक है? बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें।